नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 नैतिक शिक्षा का अध्याय 2। अध्याय का नाम है जीवन को दें नया आयाम प्राणायाम। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 1 ईश वंदना पाठ का सार और प्रश्नाभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। योग में इतनी शक्ति है कि वह व्यक्ति को जीवन पर्यंत स्वस्थ और सेहतमंद बना सकता है। अगर हम अपनी तकनीक में प्राणायाम को शामिल कर लें तो फूल का हम पर कोई हमला नहीं हो। वर्तमान में योग एक बहुत ही प्रचलित शब्द है। योग का संबंध मनुष्य से स्वयं और ब्रह्मांडीय से है। शरीर के आंतरिक अंगों को दूर कर मन एवं चित्त को स्थिर करने के लिए विकसित अध्ययन प्रक्रिया ही योग कहलाती है। योग अंतःकरण को शुद्ध कर कोटा प्रदान करता है। योग के कुल 8 अंग हैं, इसी कारण इसे अष्टांग योग कहा जाता है। इसका तीसरा और चौथा अंग ब्लॉक, आसन और प्राणायाम होते हैं। आसन हम अच्छी तरह से परिचित हैं। अगर हम प्राणायाम के लिए 20-25 मिनट और नींद के अनुसार कुछ आसन के लिए 10-15 मिनट का समय निकाल लें तो स्वस्थ जीवन जीना हमारा सपना नहीं, सपना हकीकत बन जाएगा। प्राणायाम 2 शब्द से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण अर्थ जीवन शक्ति और आयाम नियमन। इस प्रकार प्राणायाम का ऊर्जावान जीवन शक्ति का नियमन वैज्ञानिक अभ्यास के द्वारा सांस पर नियंत्रण करके जीवन शक्ति को प्राप्त करना ही प्राणायाम है। पौराणिक कथाओं ने कहा है, श्वास प्रश्वासयों गति विच्छेद प्राणायाम, यानी प्राण की स्वाभाविक गति श्वास प्रवास को लाभकारी प्राणायाम है। ईड़ा पिंगला आदि नदियों का व्यवहार नियमित करना और उनमें नियमित गति उत्पन्न कर प्राण शक्ति को उत्सर्ग, अध्यात्म, संचारित, नियंत्रित और अनुधैर्य करना प्राणायाम का महान उद्देश्य है। प्राणायाम से सिद्ध हुई ईड़ा और पिंगला की नियमित गति जब और भी सूक्ष्म हो जाती है तो हम रासायनिक शक्ति, जिसे प्राण कहते हैं, प्राप्त करते हैं। यह श्वास ली जाने वाली वायु कंपनी नहीं है जो कि नासा प्राण शक्ति है। इस विश्व में जो कुछ भी वह सब प्राण के संपादन का ही कार्य है। इसलिए प्राण की गति को नियमित कर शरीर शोधन एवं ज्ञानोदय संभव है। ततः शीयते प्रकाशावरणम योग दर्शन, अर्थात ज्ञान को सीखने वाले अज्ञान का नाश होता है। प्राणायाम के अभ्यास से सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है, जिससे नाड़ी चक्रों में स्वयं आ जाती है और अनेक प्रकार की शक्तियां विकसित हो जाती हैं। पिछली कक्षा में आपको कुछ योगासन और प्राणायाम की जानकारी दी गई थी, जिसमें आपने जीवनचर्या का हिस्सा बनाया होगा। आपको पुनः याद दिलाना है कि शरीर की शुद्धि के लिए किस प्रकार का स्नान आवश्यक है, मन की शुद्धि के लिए किस प्रकार का प्राणायाम आवश्यक है। प्राणायाम से हम स्वस्थ और निरोगी होते हैं, दीर्घायु प्राप्त करते हैं, हमारी स्मरण शक्ति हल्दी है और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे हमारी आमाशय, लीवर, किडनी, छोटी बड़ी आंतें और पाचन संस्थान के सभी अंग प्रभावित होते हैं और कार्यकुशल शामिल होते हैं। इससे नदियाँ शुद्ध होती हैं, स्नायु मंडल को शक्तियाँ मिलती हैं, मन की चंचलता दूर होती है, मन एकाग्र होता है और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मनु का कथन है, जैसे अग्नि से चकित हुए स्वर्ण आदि कणों के मल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम करने से इंद्रियों के मल नष्ट हो जाते हैं। पंच प्राण, हालांकि प्राण एक है, मानव शरीर में स्थान और क्रिया के भेद के आधार पर इसे 5 उपभागों में बांटा गया है। इन 5 उप विभागों को सामूहिक रूप से पंच प्राण कहा जाता है। ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्राण, यह कंठ से हृदय तक है। यह प्राण शक्ति श्वास को नीचे खींचने में सहायक होती है। नंबर 2, अपान, यह मूलाधार चक्र के पास स्थित है। यह वायु बड़ी आंत को बल प्रदान करता है और मल मूत्र के निष्कासन में सहायक होता है। नंबर 3, समान नाभि से हृदय तक रहने वाली वायु को समान कहते हैं। यह प्राण शक्ति पाचन संस्थान और हमारे चिड़ियाघर वाले रसों का उत्सर्जन, अनुसंधान और नियंत्रित करता है।
नंबर 4, उदान। कंठ से मस्तिष्क तक रहने वाली वायु को उदान कहते हैं। यह प्राण शक्ति कंठ से ऊपर के अंगों आँख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि का नियंत्रण होता है। इसके अभाव में हमारा मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर सकता और विलासिता जगत के प्रति हमारी स्वयं नष्ट हो जाती है। नंबर 5, व्यान। यह वह प्राण शक्ति है जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। इसका मुख्य स्थान स्वादिष्ठान चक्र है। यह शरीर की अन्य शक्तियों और प्राणवायु में सहायता करती है और समस्त शरीर की शक्ति का नियमन और नियंत्रण करती है। हम नाक के बाएं और दाएं छिद्रों द्वारा श्वास प्रवास की क्रियाएं करते हैं। नथुने का प्राण प्रवाह सूर्य नाड़ी और बाएं नथुने का प्राण प्रवाह चंद्र नाड़ी से होता है। ये दोनों प्राण प्रवाह मिलकर जो तीसरा प्राण प्रवाह करते हैं उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। प्राणायाम में श्वास की 3 क्रियाएं होती हैं। नंबर 1, अर्थात श्वास को सुव्यवस्थित करना। नंबर 2, रेचक का अर्थ है श्वास को बाहर निकालना तथा नंबर 3, कुंभक का अर्थ है श्वास को इलेक्ट्रॉनिक्स या बाहरी लाभ। व्यश्वस पैकेज ए एंट्री कुंभक व श्वास आउटसाइड आर्टिस्टिक कुंभक कंपनी है। इस दौरान लंबाई बढ़ाने वाले 3 बंधनों को भी जानना जरूरी है। नंबर 1, जालंधर बंध थोड़ी को दिल से 4 अंगुल ऊपर कंठकूप में इंग्लैंड से लगता है। नंबर 2, उड़ियन बंध श्वास को बाहरी पेट को खींचने से लगता है। नंबर 3, मूल बैंड को ऊपर की ओर सिकोड़ने से लगता है। जरूरी बातें। प्राणायाम से शरीर के किसी भी हिस्से में समय रहते तनाव नहीं रहता है। दोनों हाथ दस्तावेजों पर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखना चाहिए। इसे निर्धारित करने में पूर्व धीमी गति से सांस को स्वाभाविक रूप से लेकर समझ शांत रहें। शरीर को उभार कर लें और चारों ओर से विचारों को बढ़ावा दें। मन को एकाग्र कर लें। इसे शक्ति व स्थिरता के अनुसार ही करना चाहिए, अधिक तथा उपभोक्ता रूप से नहीं। प्रातःकाल खाली पेट प्राणायाम करना अधिक उपयुक्त है। इससे समय ऋतु का ध्यान केंद्रित किया जाता है। जैसे समुद्र में भस्त्रिका सूर्य भेदन का अभ्यास न करें तथा समुद्र में शीतली एवं शीतकारी प्राणायामों का अभ्यास न करें। यह 2 प्राणायामों का पालन करना आपके लिए अभी तय नहीं है, तो आइए इसके बारे में यह भी जानें कि आपने योग अभ्यास का हिस्सा कैसे बनाएं। नंबर 1, कपालभाति प्राणायाम। कपाल अर्थात मस्तिष्क का अग्रभाग और भाति अर्थात तेज। कपालभाति प्राणायाम लगातार करने से चेहरे का लावण्य बढ़ता है। इसके लिए सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठें। इसमें केवल सांस को बाहर की ओर दर्शाया गया है। सांस को बाहर की ओर देखने का समय पेट को भूमिगत करने की दिशा में खोजें। इस प्राणायाम में सांस लेने का प्रयास करें। केवल रेचक को जोर लगाना। 2 सांसों के बीच सांस अपने आप को ठंडा कर दिया जाएगा। यह प्राणायाम पहले 15 से 20 बार करें, फिर शक्ति के अनुसार अभ्यास बढ़ाएं। एक बार भी कपालभाति करें। अंत में अंतिम कुंभक करते हुए मूल, उड़िया और जालंधर बंद के लिए कुछ क्षण लग सकते हैं। बाद में बंदों को हटाते हुए सांस को स्वाभाविक स्थिति में ला दिया गया। कपालभाति के लाभ। कपालभाति प्राणायाम से रक्त की प्रबलता होती है और शरीर की सुंदरता बढ़ती है। थायराइड की समस्या खत्म हो जाती है। संपूर्ण पाचन तंत्र स्वस्थ होता है। बाल और त्वचा की कोई समस्या हो तो वह खत्म हो जाती है। एलर्जी की समस्या खत्म हो जाती है। शरीर में स्वतः कैल्शियम और हीमोग्लोबिन बनना प्रतीत होता है। आँख और दांतों की भी सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और किडनी भी साफ हो जाती है। मूलाधार चक्र जागृत होता है। नंबर 2, सूर्य भेदन प्राणायाम। पद्मासन में दाएं हाथ की दोनों उंगलियों को बीच में रखते हुए तीसरी उंगली से बाईं ओर की नासिका को बंद कर लें। फिर अंतिम सांस लें। वैश्वीकरण से अंतिम संकेत भी बंद कर लें और अप्राकृतिक कुंभक करें। 3 बंधन भी लगें। पहले उड़ियान, फिर जालंधर और मूल अमेरिकी अखबारों से जल्दी से जोरों से सांस लेने से बाहर निकलें। इस प्राणायाम की विशेषता यह है कि केवल नासांद रंध्र से ही श्वास प्रवास की क्रिया होती है। आंतरिक कुंभक का अभ्यास बढ़ाया जा सकता है। इस प्राणायाम में ध्यान का केंद्र नाभि चक्र बना रहे। सूर्य भेदन के लाभ। यह शरीर में ताप पैदा करता है और रक्त का शोधन करता है। रक्त में लाल कण को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मन को स्वस्थ रखता है। पेट और आंतों के रोग दूर होते हैं। नियमित अभ्यास कुष्ठ रोगों में प्रतिद्वंदी है। पिंगला नाड़ी का भेद मस्तिष्क की शक्ति को जगाता है। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, प्राणायाम से क्या अभिप्राय है? उत्तर, प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण अर्थात जीवन शक्ति और आयाम अर्थात नियमन। इस प्रकार प्राणायाम का तात्पर्य हुआ जीवन शक्ति का नियमन। निरंतर अभ्यास के द्वारा सांस पर नियंत्रण करके जीवन शक्ति को बढ़ाना ही प्राणायाम है। नंबर 2, योग के अंतर्गत आसन व प्राणायाम का क्या स्थान है?
उत्तर, योग के कुल 8 अंग हैं, इसी कारण इसे अष्टांग योग कहा जाता है। इसका तीसरा और चौथा अंग क्रमशः आसन और प्राणायाम होते हैं। अगर हम प्राणायाम के लिए 20 से 25 मिनट और अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ आसनों के लिए 10 से 15 मिनट समय निकाल लें तो स्वस्थ जीवन जीना हमारा स्वप्न नहीं अपितु यथार्थ बन जाए। प्रश्न 3, यौगिक क्रियाएं हमें किस प्रकार असीम आनंद प्रदान करती हैं? उत्तर, शरीर के आंतरिक विकारों को दूर कर मन एवं चित्त को स्थिर करने के लिए विकसित यौगिक प्रक्रिया को ही योग कहते हैं। योग अंतःकरण को शुद्ध कर असीम आनंद प्रदान करता है। प्रश्न 4, प्राणायाम करते समय किन सावधानियों की आवश्यकता है? उत्तर, प्राणायाम करते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। प्राणायाम करते समय शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव नहीं रहना चाहिए। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा की स्थिति पर रखने चाहिए। इसे प्रारंभ करने से पूर्व थोड़ी देर श्वास को स्वाभाविक रूप से लेकर सम व शांत करें। शरीर को ढीला कर लें व चारों ओर से विचारों को हटाकर मन को एकाग्र कर लें। प्रश्न 5, आंतरिक व बाह्य कुंभक में क्या अंतर है? उत्तर, कुंभक अर्थात श्वास को अंदर या बाहर रोकना। अंदर श्वास भरकर रोकना आंतरिक कुंभक व श्वास बाहर निकालकर रोकना बाह्य कुंभक कहलाता है। प्रश्न 6, कपालभाति प्राणायाम की प्रक्रिया व इसके लाभ बताइए। उत्तर, इसके लिए सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठें। इसमें सिर्फ सांस को बाहर निकालते रहना है। सांस को बाहर निकालते समय पेट को अंदर की तरफ संकुचित करें। इस प्राणायाम में कोशिश करके सांस अंदर न लें। कपालभाति के लाभ। कपालभाति प्राणायाम से रक्त संचरण बढ़ता है व शरीर की बड़ी चर्बी घटती है। थायराइड की समस्या खत्म हो जाती है। संपूर्ण पाचन तंत्र स्वस्थ होता है। बालों तथा त्वचा की कोई समस्या हो तो वह समाप्त हो जाती है। आँख और दांत की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं और किडनी भी साफ होती है। प्रश्न 7, सूर्य भेदन प्राणायाम वन व शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक है? उत्तर, सूर्य भेदन प्राणायाम वन व शरीर के लिए निम्नलिखित प्रकार से लाभदायक है। यह शरीर में ताप पैदा करता है और रक्त का शोधन करता है। रक्त में लाल कणिकाओं को बढ़ाता है। मन को स्वस्थ करता है। पेट और आंतों के रोग दूर करता है। नियमित अभ्यास कुष्ठ रोग में लाभदायक है। पिंगला नाड़ी का भेदन कर मस्तिष्क की शक्ति को जगाता है। प्रश्न 8, आप किस समय तथा कौन सी योग क्रियाएं करते हैं? इस दौरान आपको कैसा अनुभव होता है? उत्तर, मैं सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करता हूँ। इससे मुझे सुबह की ताजगी की तरह शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होती है। प्रश्न 9, प्राणायाम के लाभ संबंध में एक चार्ट बनाओ। यह कार्य छात्रों को स्वयं करना है। प्रश्न 10, योग के प्रचार व प्रसार में लगी संस्थाओं व व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। यह कार्य भी छात्रों को स्वयं करना है। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, योग का संबंध कौन सा है? ए स्वयं से, बी ब्रह्मांड से, सी ए और बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। प्रश्न 2, योग किसको शुद्ध करके कोट आनंद प्रदान करता है? ए खून को, बी अंतःकरण को, सी शरीर को, डी विचार को। इसका सही उत्तर है बी अंतःकरण को। प्रश्न 3, योग के कुल कितने अंग हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका सही उत्तर है डी 8। प्रश्न 4, योग के तीसरे अंग का क्या नाम है? ए आसन, बी प्राणायाम, सी अष्टांग योग, डी ऊंचा आसन। इसका सही उत्तर है ए आसन। प्रश्न 5, योग के चौथे अंग का क्या नाम है? ए आसन, बी प्राणायाम, सी अष्टांग योग, डी ऊंचा आसन। इसका सही उत्तर है। प्रश्न 6, योग के सभी प्रयोगों को क्या कहा जाता है? ए अष्टांग योग, बी तपस्या, सी ध्यान, डी साधना। इसका सही उत्तर है ए अष्टांग योग। प्रश्न 7, प्राणायाम शब्द कितने बोलों से मिलकर बना है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर है बी 2। प्रश्न 8, प्राणायाम शब्द में प्राण का क्या अर्थ है? ए नियमन, बी श्वास, सी जीवन शक्ति, डी नियंत्रण। इसका सही उत्तर है सी जीवन शक्ति। प्रश्न 9, प्राणायाम शब्द में आयाम का क्या अर्थ है? ए नियमन, बी श्वास, सी जीवन शक्ति, डी नियंत्रण। इसका सही उत्तर है ए नियमन। प्रश्न 10, प्राणायाम में स्वास्थ्य संबंधी कौन सी क्रियाएं होती हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर है सी 3। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 संगति की सूक्तियाँ पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी।
आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।